आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उल्लेखित किया है, यह बहुत उपयुक्त है और वह निश्चित रूप से इसे कहने के लिए योग्य है। इतनी लंबी उम्र और विशाल कार्यभार के बावजूद उनकी फिटनेस प्रभावशाली है और इसलिए उन्हें इसका प्रचार करना चाहिए। जहाँ तक योग का सवाल है, यह केवल फिटनेस का साधन नहीं है, व्यायाम है। हमारे शास्त्रों में दोनों को अलग अलग संदर्भित किया गया है। शरीर को स्वस्थ रखने का अभ्यास व्यायाम कहलाता है, जबकि मन को शुद्ध करने का अभ्यास योग कहा जाता है। इसलिए योग की परिभाषा मन की शुद्धि से संबंधित है। माननीय प्रधानमंत्री ने कही है तो ये बात बहुत सुटेबल है और वो इसे कहने के अधिकारी हैं। इतनी अधिक आयु में इतने अधिक कार्यभार के बाद उनकी फिटनेस जैसी है तो वो ये कहें तो उन पर फबता है, उन्हें कहना चाहिए। जहाँ तक योग की बात है, योग फिटनेस का माध्यम नहीं है, फिटनेस का माध्यम है व्यायाम। हमारे यहाँ शास्त्र दोनों को अलग अलग कहते हैं। शरीर को ठीक रखने का जो अभ्यास है वो व्यायाम कहलाता है, चित्त को ठीक रखने का जो अभ्यास है वो योग कहलाता है। इसलिए योग की परिभाषा में चित्त शुद्धि काम में है। पर प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक रूप से आहार का संयम करना ही चाहिए और ये केवल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं है। हम महाकुंभ में बैठे हैं, ये संतों का बड़ा केंद्र है। हमारे उपनिषद संतों के आचार शास्त्र कहते हैं कि न मेदो वृद्धिस्यात्, मेद नहीं बढ़ना चाहिए और यदि शरीर में चर्बी बढ़ जाए तो साधक को प्रायश्चित करना चाहिए, उपवास पूर्वक उसको ठीक करना चाहिए। कृषताभिमता देहे पीनता न तो शोभता, आयुर्वेद कहता है कि चर्बी नहीं बढ़नी चाहिए, भार नहीं बढ़ना चाहिए। दो बातें, एक तो ये कि हमारा आहार ठीक हो, पथ्य हो, उचित हो, और दूसरा यह कि जो कुछ भी आहार किया जा रहा है उस आहार को ठीक से पचा लेने भर का परिश्रम प्रतिदिन हो। हम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ गए हैं जहां मानसिक रूप से थकान बढ़ती जाती है और शरीर कम थकता है, तो लोग बीपी के और डायबिटीज के पेशेंट होते जा रहे हैं। जीवन असंयमित हुआ है क्योंकि हमारी प्लानिंग फेल हो गई है और हम परिवेश के दबाव में जीने लगे हैं। इतना आत्मकेंद्रित होना कि हम अपनी दिनचर्या को स्वयं मैनेज कर सकें, ये सबके लिए वांछित है और प्रत्येक व्यक्ति परंपरा से इस बात को थोड़ा बहुत समझता भी है। अब माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मुझे लगता है लोग ज्यादा प्रेरित होंगे और उसको अंगीकार करेंगे। बहुत अच्छी बात कही गई है और इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने के साथ साथ इसे स्वीकार करना चाहिए।